तो जी मैं अभी नहा धो के आई, सारी साफ सफाई वगैरह करके, और मैं बैठी थी यहाँ पे। और ये देखिए अभी ही सारे में पोछा लगा, और ये इतने कीड़े मकोड़े इतने, ये देखो दीवार पे भी ये। और ये मुझे लग रहा सोफों के नीचे होंगे जरूर, क्योंकि ये देखो ये देखो अभी ही पोछा लगाया, पोछा लगा के बस मैं नहा के आई सारी साफ सफाई करके। और ये देखिए सारी दीवार पे। फिर आप ये पूछते हो कि आपको क्या दिक्कत है, आपको तो सारी जगह दिक्कत दिखती है, ये है और वो है, ये देखो। और अभी मैं सोफे हटाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी और क्या है, क्योंकि मैंने भी नहीं खुद देखा कि क्या है अभी तक, तो मैं देखती हूँ क्या है। तो जी यहाँ से मैं हटा रही हूँ सोफे, और हाल तो आपने देख ही लिया है। ये मतलब रोज थोड़ी थोड़ी आती थी ये सोफे। मैंने पहले भी यहाँ से इस वाली साइड करे थे, और मैंने बताया भी था, मैंने कहा चींटियाँ निकलती हैं फर्श में से। और आज तो आप लोगों के सामने ही है जो भी हाल है इस घर का। और बस वही है कि ऊपर से तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर इसमें मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि मतलब मैं परेशान हूँ जिनकी वजह से। पर बस अब तो ये है कि अपना भगवान की दुआ से अपना घर ले ही लिया हमने, तो अब जितना भी टाइम निकालना है यही निकाल लेंगे, जब तक उसमें थोड़ा बहुत जो रिनोवेशन का काम करवाना है वो। और ये देखिए क्या हाल है, ये सारी ना चींटियाँ हैं, सोफे के अंदर तक चींटियाँ घुस रही थी और बड़ा बुरा हाल था। ये जो दरारें सी है ना इनके टाइलों के बीच में, इनमें से बाहर आती हैं ये। तो ये हाल है घर का मेरे, तो देख लीजिए आप लोग भी, फिर आप कहते हो कि दे आपको तो सारी जगह दिक्कत नजर आती है। ये हाल होता है घरों का यहाँ पे जी। ये देखिए ये दिक्कतें आती है इतनी। अब इन्हें मारूं तो कैसे मारूं, सोफे पे भी देखो, ये देखो सोफे पे भी, और नीचे ऐसा घूम रही है। अब इन्हें मार भी नहीं सकती कि हाँ भाई इन पे काला हिट डाल के मैं मार ही दूं इन पे, ये दीवार पे। वहां ना उधर दीवार में ना जगह है, और ये पूरे घर में फैलती जा रही। ये देखो उधर से निकल के इधर घुस गई है, ऐसा हो रहा है यहाँ पूरे घर में। यही चीज मैं एक दिन पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, मैंने कहा यहाँ से ना चींटियां निकले हैं। और ये देखो ये देखो, और वहां से तो ऐसे निकल रही, सोफों पे भी पूरे पे चढ़ रही है। ये देखो कैसे निकल रही, जो वहां पे कोने पे भी उधर इकट्ठी हो रही। और ये देखो सोफे पे, सोफे में अंदर भी घुस रही है। क्या पता सोफे के नीचे ना हो, अंदर घुस रही, देख बेटे ये यहाँ पे, ये देखो अंदर। बताओ क्या करे। और हम यहाँ बैठ रहे हैं और बैठे थे, बैठने की भी नहीं। मैं तो खुद ही बैठी थी यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो उठ के उधर को गई, मैंने कहा ला चाय बनाऊं, चाय बना रही थी रूही, मैं उसको देखने गई, आके देखा तो ये हाल हो रहा घर का। तो जी इसके डैडी को फोन किया मैंने, क्या करूं, क्योंकि ये तो सारे घर में जा रही। अब करूं तो करूं क्या, दिक्कत वो आ गई कि सोफे में भी अंदर घुस रही। सोच रही थी कुछ और करूंगी, और मेरे ना छत्ते से लगा रखे, छत्ते से हो रहे बड़े बड़े झुंड से बना रखे। और मैं तो फूल की सांस सी भी, कुछ तो तबीयत ही नहीं ठीक है, कुछ और। बस गेट ना बंद करे बेटे, मुझे सांस नहीं आ रहा। तो देखती हूँ मैं, इसके डैडी को करा फोन, वो कह रहे कि मैं पूछूं किसी को, या तो वे जो आते हैं क्या बोल रहे हैं उन्हें, पेस्टिसाइड्स से वाले नहीं आते, दवाई लगाने वाले, हाँ उन्हें बोल रहे हैं, क्या करें देखेंगे, अभी देखते हैं जी। तो जी काफी देर हो गई है, अब तो 12:15 हो गए, और मेरी तबीयत ना वापस से खराब हो ली पूरा। मतलब इस टाइम ऐसा हो रहा सर मेरा फटने को भी नहीं कह सकती, मतलब ना तो बुखार फील हो रहा, अभी बॉडी पेन हो रहा, और नजला जुकाम बहुत चरम पे है अपने। खैर यहाँ की मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ अब जब, तो ये जो चींटियाँ वगैरह है वो भाग गई यहाँ से। अभी दीवार पर से भी जो थे वो मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने स्प्रे वगैरह कुछ नहीं किया, नहीं तो ये था कल वो जो कोवरोच से वाला होता है ना, वो सोच भी रही थी मैंने कहा लगा दूं, फिर मैंने कहा मरेंगी ये, तो मैंने मारना ही ना उचित नहीं समझा। तो मैं इनको झाड़ पूछ के इधर रखूंगी। और खाने में पीयू के डैडी बोल रहे कि अरहर की दाल बना ले। वैसे तो कल मंडी गई थे तो मंडी से सब्जी ला रखी, पर काफी दिन हो गए अरहर की दाल नहीं बनाई ना, तो आज उन्हें लग रहा कि अरहर की दाल बना ले। तो मैं पहले दाल रखती हूँ उबलने के लिए, और उसके बाद उधर। और मुझे ना सांस चढ़ रहा, पता नहीं क्यों सांस की दिक्कत ज्यादा हो रही है अब, मतलब बोल रही ना मैं, तो मुझे सांस हो रहा है। एक तो नजले से में सांस नहीं आता ना,
क्योंकि एक तो मेरी दिक्कत क्या है कि जो मुझे नजला जुकाम होता है ना, जुकाम एक तो होता है ना जिसमें नाक बहती है, तो उसमें अलग चीज है, पर मेरा ना नाक नहीं बहता। मतलब यहाँ से ऐसा लगता है कि बंद हो रहा, लेकिन बहता नहीं मेरा नाक। तो उसमें ना तो मुझे नाक से सांस आता, फिर मुंह से बोलती भी हूँ, अगर बोलते हुए सांस चढ़ता है फिर, क्योंकि सांस भी लेना मुंह से ही है और बोलना भी होता है, तो इस वजह से। तो खैर कोई बात नहीं, फिर मैं जब पहले ये करूंगी काम, उसके बाद मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, दांत भी दिखाने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कल को आप चेकिंग करवा लेना, इनकी क्लीनिंग वगैरह होगी। और फिर मुझे लग रहा दूसरे डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बीच में ठीक हो गया था, फिर वैसे ही हो गया। तो मैं फटाफट से अपना काम में लगती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, फिर 1-1:15 बजे कृष्णा भी आ जाएगा। तो चलिए फटाफट लगते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना, और ये वीडियो ना फ्राइडे का है। उस टाइम पे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, और क्योंकि बीच में फिर मेरी तबीयत ख़राब रही, मैं वीडियो नहीं डाल पाई ढंग से। फिर मैंने पहले जन्माष्टमी का वीडियो डाला, तो ये वाले वीडियो रह गए थे, नहीं तो ये वाला वीडियो जो है ये फ्राइडे का है। और यहाँ पे देखिए मैं दाल बना रही हूँ, अरहर की दाल बना रही थी। मम्मी मतलब उस टाइम तक यहीं थे, अब तो चले गए। तो शाम के टाइम आई थी वो, इस दिन भी यहाँ पे, मतलब शाम को आती थी, रात को रुकी और सुबह को चले जाते थे। 3 रात रुकी यहाँ मम्मी मेरे पास, मतलब लगातार नहीं, बीच बीच में आके 10 दिन रही है शायद मम्मी, मुझे तो ढंग से याद भी नहीं, रक्षाबंधन से पहले आ गए थे वो। तो 3 रात के लगभग मम्मी रुकी हैं, शाम को आते थे, सुबह ही अपना चले जाते थे पीयू के डैडी के साथ ही। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, मम्मी थे नहीं यहाँ पे, मैं आई थी शाम को, जीजा जी छोड़ के गए थे उन्हें शायद, पता नहीं, पीयू के डैडी के साथ आई थी मैं तब। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है छौंक के, और आटा मैं बनाने लगी हूँ। तो इधर जब तक दाल बनेगी, जब तक आटा थोड़ा सॉफ्ट होगा, तो मैंने सोचा मैं सोफे वाली जो साइड है वहाँ पे सफाई कर देती हूँ। और मैं सही में बताऊँ, मैं हमेशा अपना सामान हिलाती रहती हूँ, और अब के मैंने ना यहाँ पे इतना हिलाया ही नहीं अपना सामान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मतलब ख़राब सी होती जा रही है, क्योंकि रखा रहता है एक जगह सामान, पता ही नहीं चलता उसका। और यही कारण है कि मैं ज़्यादातर अपने सामान को हिला के इधर से उधर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई दिक्कत आती है सामान को लेके। और सोफे के ना अंदर तक घुस रही थी चींटियाँ, इतना दिमाग मेरा ख़राब हुआ। फिर मैंने, मतलब वो भाग तो गई थी, कुछ तो भाग गई थी, सारी नहीं भागी थी। फिर मैंने एक काला ईंट सा छिड़क दिया थोड़ा सा, मैंने कहा इसकी खुशबू से भाग जाएंगी, वो आएंगी नहीं। और इतनी सारी चींटियाँ, सारी रेड वाली चींटियाँ थी, ये नहीं था कि जो ब्लैक वाली थी, या कुछ और अंडे थे उनके साथ में। तो यहाँ पे बस मैंने इधर कर दिया, और बल्कि इन्हें मुझे बाद में यहाँ से भी हटाना पड़ा, क्योंकि इस वाली साइड पता नहीं बाथरूम है इस करके या क्या करके, तो सिलन रहती है नीचे, फर्श में भी इवन सिलन रहती है, दीवारों में तो इतनी नहीं आती। कमरा जो है ना सामने वाला, उस कमरे की दीवार में नीचे सिलन आ रही है जड़ में। तो देख लो नया ही बना हुआ है, पता नहीं लगता कुछ भी। तो खैर देखिए जी, कर दिया है मैंने इधर साफ, और सोफे सरका दिया है मैंने। तो जी प्रेस वगैरह मैंने कर ली, और टाइम 8 बज गए। आज तक थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा, और ये देखिए आज फिर बारिश आ रही है। वहाँ लाइट के ऊपर पता लग रहा होगा, क्योंकि रोज़ डेली ही ऐसा हो रहा। अब जब तो बारिश का, और बच्चे भी जा रहे हैं, क्योंकि प्यू रुई भी गई हुई है उधर, उनको डॉक्टर के दांतों को चेक करवाना था उनके, मतलब रेगुलर चेकअप के लिए। वैसे नहीं, प्यू का दांत निकलने वाला था, तो वो उसको दिखाने के लिए गई थी कि वो सिक्का निकलेगा या नहीं, और प्यू का डैडी भी। और ये आज फिर बच्चे भीगते हुए आएंगे, और ये भी भीगते हुए आएंगे, बस यही रहता है। मैंने कहा जाते तो हैं और भीग जाते हैं, फिर इसी वजह से फिर उनकी तबीयत दोबारा ख़राब हो जाती है। जहाँ थोड़ा सा आराम लगा, फिर बारिश में भीग जाते हैं। तो ये देखो अभी तेज आ रही है और बारिश, वहाँ लाइट के ऊपर पता लगता है, जहाँ लाइट है ना वहाँ पे पता लगता है कि कितनी है। तो खैर कोई बात नहीं जी, क्या करें, काम करने जाना है, घर से निकलना है, तो इन चीज़ों के लिए भी तैयारी रहना। और ये देखिए साना के कपड़े धुले थे आज, ये रखे हैं। ये भी थोड़े से, असल में मैं मशीन में नहीं धुलती ना, इन्हें ड्राई करती मशीन में, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही रखे टंगे हुए थे, तो थोड़े से गिल्ले से लग रहे थे। इसे स्टैंड को मैं अब अंदर कर दूंगी, और यहाँ पे ये सूख जाएंगे फिर। और खाने में अभी मैं देख रही हूँ क्या बनाना है, क्योंकि वैसे तो दाल रखी थी दोपहर की, पर फिर भी मैंने कहा कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी ही। कल सब्जी लेके आए थे मंडी से, फ्रांसबीन पड़ी है, गोभी पड़ी है,
शिमला मिर्च है और भिंडी है। पूछूं मम्मी को, पूछ लूँ क्या बनाना, क्योंकि मैंने पूछा, वो कह रहे थे कि मम्मी को पूछ लिए क्या खाएंगे मम्मी, तो मैं पूछती हूँ मम्मी को। मम्मी क्या बनाऊँ खाने में? शिमला मिर्च है, लौकी है, भिंडी है, फ्रांसबीन है, गोभी है, आलू है, टमाटर है। जब ज्यादातर है तो अब लौकी बना लो। लौकी सब्जी दाल में दाल तो मैंने सोच रही रख दूंगी, सुबह को पराठे परोठे बना दूंगी। फिर लौकी बना दूंगी। भिंडी संडे रात कैसे बना भिंडी आप तो देंगे। कल को तो इनका पीटीएम है, छुट्टी है, बाद में जाना, सुबह को नहीं जाना है। चलो जी, फिर मैं देखती हूँ भिंडी। मम्मी आप लौकी कह रहे हैं तो लौकी, फिर कहोगे लौकी बना कर दो, तो खाते ही लौकी है। तो मैं पहले ना कपड़े चेंज करूँगी सुबह से पहने हुए। और दिया मम्मी ने लगा दिया था जब तक मैं प्रेस कर रही थी, और प्रेस के कितने सारे कपड़े तो मैंने कर दिए। 13-14 सूट तो मेरे ही हो रहे थे, मैं बाद में काउंटिंग कर रही थी, और पीयू के डैडी के रह गए। बल्कि वो कह रहे थे कि मेरे वाले कपड़े दे देना, मैं अपने धोबी को दे आऊँगा प्रेस करने के लिए। फिर मैं कहा चलो एक दिन मैं अपनों पे कर लेती हूँ और एक दिन इनके पे कर दूँगी, या टाइम लगा मुझे शाम को काम निपटा कर टाइम लगा तो मैं अब कर दूँगी। और ये लड्डू हैं जो बनाए थे, इनको भी अब मैं रखूँगी उसमें बाल्टी में, नहीं तो चींटियाँ तैयार घूम रही कि कब को हम इन पे धावा बोल लें। तो चलिए जी, बस फिर कपड़े चेंज करके मैं काम पे लगी। तो जी हो गया है शाम का टाइम, मम्मी आ गए थे और फिर मैं मम्मी से ही पूछ के बना रही थी खाने में क्या बनाऊं। शाम के टाइम इसके डैडी छोड़ के चले गए थे मम्मी को, और अब वो बल्कि आए थे, बारिश हो रही थी। रोज डेली पीयू के डैडी का यही हो रहा है कि रोज वो भीगते हुए ही आते हैं दुकान से, जब भी आते हैं, क्योंकि उस टाइम ही करके वे क्या, जैसा मैं कृष्णा को लेने जाती हूँ जिस टाइम, उस टाइम भी बारिश ही आई रहती है। अभी भी 1 बजने वाला हो रहा है और मुझे कृष्णा को लेने जाना है, और बारिश का यहाँ पे पूरा मौसम हो रहा, और अस बस करके बारिश तभी ही आएगी जब आना हो या कहीं जाना हो। तो देखिए जो दाल है ये मैंने निकाल दिया कुकर में से, और मैं यहाँ पे लगाने लग रही थी तड़का। तो पता नहीं मुझे यहाँ पे मम्मी ने आवाज़ लगाई या मुझे कुछ और था, तो मैं खाना बनाते बनाते ही, मतलब वो भी काम करना जरूरी हो रहा था। तो फिर पीयू के डैडी आ गए थे इस टाइम पे, आ तो पहले गए थे, आके उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज करे, नहाए धोए वो। तो फिर वो कहने लगे कि चलो तू कर ले वो काम, ये सब्जी में तड़का लगाना ये मैं लगा दूंगा, और आटा वगैरह जो है वो बाद में फिर मैं अपने आप कर लूँगी आगे। तो यहाँ पे इन्होंने पहले रखा है दूध उबलने के लिए, और उसके बाद ये लगाएंगे तड़का लौकी की सब्जी में। तो बस ऐसे ही अपना चल जाता है काम, ऐसा नहीं है, दोनों ही कर लेते हैं रल मिल के। और बस फिर मैं क्या कहूँ, छोड़ो उस चीज़ को भी, कहते नहीं है, लेकिन कई बार मुझे चीज़ें ना बहुत अजीब सी लगती है कई मामलों में, पता नहीं किस वजह से, लेकिन कई चीज़ों में मुझे लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, या चलिए छोड़िए, हम उस बारे में बात ही नहीं करते। तो यहाँ पे सब्जी में इन्होंने तड़का लगा दिया है, और जब ये खाना बनाते हैं ना या कुछ भी, इस तरीके से सोचते हैं कि जस्ट बिल्कुल मैं, मतलब जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट का शेफ हो गया, सब्जी को इसी तरीके से घुमाते हैं, इसी तरीके से करते हैं। और ये तो खैर कैमरा चल रहा है इतना नहीं, लेकिन जब कैमरा नहीं चल रहा होता ना, तभी ये कुछ बनाते हैं करते हैं। तो बस इनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि बस पता नहीं मैं क्या कर दूँ क्या नहीं कर दूँ, इस तरीके से होते हैं ये, मतलब मजाक भी होता है उसमें और ये अपना काम भी करते रहते हैं। तो खैर देखिए सब्जी में तड़का लगा दिया था इन्होंने, दूध भी रख दिया था उबलने के लिए, मैंने आके फिर आटा लगाया, सब्जी खोल के देखी, और अब मैं बस साथ के साथ रोटियां बना दूंगी। तो सारे खा लेंगे। बस मैं गरम गरम से ज़्यादातर यूँ ही बनाती हूँ। मैंने कहा इनका ना कुछ नहीं पता लगता पीयू के डैडी का कि ये कितनी देर में आएंगे। अगर मैंने इन्हें अभी फ़ोन किया ना, मैंने कहा आ रहे क्या, कि हाँ आने लग रहा, चल रहा, और चलते चलते भी इन्हें कई बार आधा पौना घंटा लग ही जाता है, क्योंकि काम है देखिए दुकान का, कस्टमर वगैरह आ जाते हैं या कुछ भी होता है तो फिर इनको रुकना पड़ता है, फिर वहाँ पे टाइम लग जाता है इनको। तो इसीलिए मैं बना के नहीं रखती रोटी ज़्यादातर। कभी तो ऐसा हो जाता है कि भाई मुझे कुछ और काम करना या एक आधी ही रोटी बनानी, मतलब चावल वगैरह हैं, फिर तो मैं सेक देती हूँ। लेकिन अगर ये है कि नहीं भाई
उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा या कैसे भी करके, तो फिर मैं तभी बनाती हूँ। बच्चे भी ऐसे है कि जब तक ये नहीं आते वो भी नहीं खाते। अब वही रहता है, देख घर में 3-4 आदमी तो हैं ही हम, और उसमें भी पीयू के डैडी का टाइम इतना नहीं होता कि वो भाई हमारे साथ निकाल सके। तो ये रहता है कि चलो भाई खाना वगैरह खाते हैं, उस टाइम हम लोग साथ में बैठ के अपनी बातचीत जो भी करनी होती है वो बातचीत कर लेते हैं या कुछ भी। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं खाना लगा रही हूँ, बच्चे दे के आ रहे हैं अंदर और उसके बाद मैं बच्चों को भी दे दूंगी। यहाँ पे रूही मांग रही थी शायद चुलाई वाले लड्डू, तो मैंने उसको ना, ये मैंने कान्हा के लिए लड्डू भिगोया था क्योंकि सब्जी में प्याज था। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं अपने कान्हा को मतलब ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ देना, जो घर में वैसी चीज़ें बनी हुई हैं। तो कुछ ना कुछ मैं उनके लिए रखती हूँ, फल वगैरह या कुछ भी। और अगर नहीं है कुछ तो फिर देखिए जो मैं बनाती हूँ खाना, फिर मैं वही कान्हा को भोग लगा देती हूँ। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे ये जो है ये रूही दे के आएगी कान्हा जी को, और बस यहाँ पे मेरा जो किचन का है खाना वगैरह बन गया, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ करूंगी। फिर मम्मी के पास बैठूंगी, बैठूंगी क्या मम्मी के पास, इतना मैं जाती हूँ इतना मम्मी सो ही जाती है। मैं अपना काम निपटा के जाती हूँ ना, तो उनके मतलब अगर मुझे पैर वगैरह भी दबाने हैं तो वो उठा के ही दबाने होते हैं उन्होंने। मैंने कहा मम्मी मतलब मैं कल आओ पैर दबा दूं मैं आपके, तो उन्हें उठा के ही दबाने होते हैं, तो वो सो जाती हैं जब तक मैं किचन से अपना काम निपटा के जाती हूँ। तो वही है कि मुझे ना सच में लगता तो है, आप लोग भी कहते हैं, लेकिन मुझे वाकई में लगता है कि मुझे चीजें उतनी मिलती नहीं है जितनी की मेरी मतलब होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम है, लाड़ है, प्यार है, या कोई भी है, टाइम है किसी का या कुछ भी है। जितनी मुझे मिलनी चाहिए वो चीजें मिलती नहीं है, पता नहीं मेरे आने तक उनमें क्या कमी हो जाती है या मेरे में कमी हो जाती है, मुझे सच में समझ नहीं आता। लेकिन वो चीजें मुझे बहुत अंदर तक हर्ट करती हैं। लेकिन मेरी साथ दिक्कत ये है कि मैं उन चीजों को बोल नहीं पाती, भले ही मेरे सामने हो रहा, मुझे दिख रहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, या कंपैरिजन नहीं होना चाहिए ना बच्चों में ना बड़ों में ना किसी में, लेकिन वो चीजें होती हैं, हर फैमिली में होती हैं ये चीजें। बस ये है कि कोई बोल देता है, कोई ढक लेता है, ये काम होता है, लेकिन वो इफेक्ट सबको करती है। तो खैर चलिए जी, बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ली। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।